नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब तक 2025 का जनवरी के प्रथम सप्ताह भी गुजर चुके हैं, लेकिन किसी को तबादला नहीं मिल पाया है। भले ही बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बारंबार शिक्षकों को दिलासा देते रहे हों कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जब शीतकालीन छुट्टियां होगी, उसी दरमियान सभी को विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और जैसे ही शीतकालीन छुट्टी समाप्त होगी, आप नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन सारे वादे, सारे घोषणाएं धरा का धरा रह गया। हालांकि अब जो प्रक्रिया में एक नई नीति बनाई गई है, जो नया तौर तरीका अपनाया गया है, उससे तबादला लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं में और आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्हें अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि पूर्व में जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से नियोजित शिक्षकों को तबादले के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की जो शिक्षा विभाग के द्वारा घोषणाएं की जाती रही हैं और अब तक किसी को तबादला नहीं मिल पाया है, यह भी तबादला का प्रक्रिया कहीं वैसे ही लंबित न रह जाए, कहीं वैसे ही पछड़े में न पड़ जाए। लेकिन अब भी एसीएस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लगातार शिक्षक शिक्षिकाओं को दिलासा दे रहे हैं कि देर भले होगा लेकिन दुरुस्त होगा। आप सभी जितने भी तबादला की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया है तबादला हेतु, उन सभी को हर हाल में तबादला दी ही जाएगी। जब तबादले पर रिपोर्टरों के द्वारा एसीएस साहब से यह प्रश्न पूछा गया था कि आखिर समय कितना लगेगा, और इसमें रिपोर्टरों के द्वारा ही आशंकाएं जाहिर की गई थी कि 3 माह तो लग ही जाएंगे। उस दरमियान एसीएस सिद्धार्थ ने कहा था कि इतना आप क्यों समय ले रहे हैं, बहुत जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि 3 माह के अंदर सभी का तबादला हो ही जाएगा, क्योंकि आवेदन 1,90,000 से अत्यधिक है और स्क्रूटनी करता मात्र 16 हैं। उन 16 को स्वयं ही स्क्रूटनी करना है, किसी अधीनस्थ का सहायता नहीं लेना है, किसी अन्य कार्यकर्ता का, डाटा ऑपरेटर का या फिर अन्य किसी भी उनके ऑफिस में कार्यरत उनके जूनियर का उनको सहायता नहीं लेना है। सख्त हिदायत दी गई है कि पूरी पारदर्शिता से कार्य करने हैं। पिछले 6 माह से सिर्फ इन्हें यही कहा जा रहा है कि अंतिम दिसंबर तक सारे प्रक्रियाएं कर ली जाएगी और 2025 जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही तबादला कर दी जाएगी। लेकिन जनवरी माह के प्रथम सप्ताह गुजर चुके हैं, अब तक जो है इन्हें तबादला नहीं मिल पाया है। हालांकि अब बड़ी सुखद खबर यह है कि सोमवार दिन से 6 जनवरी 2025 से ही प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और जो आपने पढ़ा था एक पत्रांक के माध्यम से कि 4 अलग-अलग चरणों में सभी आवेदनकर्ताओं को बांट करके और उनका जो है तबादला की जाएगी, तो प्रथम चरण का प्रक्रिया आरंभ हो गया है। प्रथम चरण में लगभग 11,809 या उससे अत्यधिक आवेदनकर्ता सम्मिलित हैं। प्रथम चरण में भी 5 अलग-अलग कैटेगरी बांटे गए हैं। प्रथम जो पहला कैटेगरी है वह है आपका असाध्य रोगों से ग्रसित आवेदनकर्ताओं का। दूसरा जो कैटेगरी है वह है लंबे बीमारी से ग्रसित जो आवेदन करता है उनका, और तीसरा जो कैटेगरी है वह है दिव्यांगजनों का। चौथा जो कैटेगरी है वह है आपका ऑटिज्म एवं मानसिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों का, और पांचवा जो कैटेगरी है वह है विधवा और परित्यक्ताओं का। तो इस प्रकार से प्रथम चरण में 5 अलग-अलग श्रेणी हैं और सभी को मिलाकर के 11,809 या उससे अत्यधिक जो है आवेदन करता है। अब 6 जनवरी 2025 से जब प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं, तो प्रथम चरण की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, इससे तय हो जाएगा कि आगे आने वाले अन्य 3 प्रक्रियाओं को संपन्न करने में शिक्षा विभाग को कितना समय लगेगा और पूरे प्रक्रिया को संपन्न करने में पूरा कितना समय लग जाएगा। मैंने पहले ही जब इस प्रकार का नया नीति जब बनाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा और नया तौर तरीका जब अपनाए जाने की बात जब लिखित रूप से पब्लिक की गई, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से यह आपको बताया था कि इस प्रकार से यदि कार्य होते हैं और जिस प्रकार से 16
अधिकारियों के ऊपर ही पूरे लगभग 1,90,000 जो आवेदन है उसका स्क्रूटनी का जिम्मा सौंपा गया है और उनको किसी का मदद भी नहीं लेना है, तो ऐसे में काफी अधिक समय लग जाएंगे। हालांकि अब प्रथम चरण का प्रक्रिया जब आरंभ हो गया है तो कितना समय इसमें लगता है, इससे सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा और पूर्ण विराम लग जाएंगे कि आगे कितना और समय लगेगा। हालांकि यह तय है कि तीसरा और चौथा चरण में काफी अत्यधिक समय लगेंगे। तीसरे चरण तो एकाध माह में आरंभ हो जाएगा, लेकिन चौथा चरण में कई माह समय लग सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या है तीसरे और चौथे चरण में आवेदनकर्ताओं का। तो धैर्य बनाए रखें। जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री दोनों बार आश्वासन देते रहे हैं, तो प्रक्रिया तो आरंभ कर दी गई है जनवरी माह के प्रथम हफ्ता बीतते ही, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगेंगे यह कह पाना मुश्किल है। सभी की तबादला होगी, देर होगा, दुरुस्त होगा, धैर्य के साथ काम ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।